हेलो स्टूडेंट्स, आपका बायो बुक वर्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है एलजी, हम एलजी की थैलस बॉडी को डिस्कस करेंगे और एलजी में कौन से पिगमेंट्स होते हैं और प्लास्टिड्स एलजी में किस फॉर्म में होते हैं और पाइरिनॉइड्स को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इससे पहले हम एलजी के पार्ट 1 में हम एलजी की हिस्ट्री, डिस्कवरी, एक्रेंस और हैबिटेट्स को ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं और हम एलजी के लाइफ साइकिल्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एलजी के थैलस बॉडी को डिस्कस करते हैं और हम एलजी का आपको ओवरव्यू देता चलो। जो एलजी हमारे पास होता है वो होती है क्लोरोफिलस, जो कि फोटोसिंथेसिस करती है। जब वो फोटोसिंथेसिस अपनी फूड खुद प्रिपेयर करती है तो वो हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स होती है और उसकी जो बॉडी होती है वो थैलस होती है। थैलस की जो टर्म यूज होती है उस वक्त जब हम उसके रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जो लाइफ साइकिल इसका होता है उसमें स्पोरोफाइटिक और गुमेटोफाइटिक होता है, दो डिस्टिंक्ट जनरेशन होती हैं, जो अल्टरनाफ जनरेशन हम उसे कहते हैं। तो इसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं आज के। जो हमारे पास थैलस ऑर्गेनाइजेशंस होती है एलजी की, तो 4-5 टाइप्स की हमारे पास होती है। एक हमारे पास फर्स्ट है यूनिसेलुलर थैलस, सेकंड है कॉलोनियल थैलस, थर्ड है सिफोनेशियस थैलस और फोर्थ है फिलामेंटस और 5 है हमारे पास पेरेनकाइमेटस थैलस। हम इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट है वो है यूनिसेलुलर फॉर्म्स। वर्ड से ही आपको शो हो रहा है, यूनि मीन्स वन। द प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर फॉर्म विच मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। अब हमारे पास यूनिसेलुलर तो होगा लेकिन उसकी टू फॉर्म्स होंगे, वो मोटाइल भी हो सकता है या नॉन मोटाइल भी हो सकता है। जो हमारे पास मोटाइल होगा तो वो फ्लेजेला होगा। जो फ्लेजेला होता है हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है जो मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। तो हमारे पास जो फ्लेजिलेटेड मोटाइल फॉर्म्स होंगे वो है क्रिसोमेबा, क्लेमाइडोमोनास और पेकोटस। और जो हमारे पास नॉन मोटाइल फॉर्म्स हैं जिनके पास फ्लेजेला नहीं होता, जो मूव नहीं कर सकते, उनमें हमारे पास एग्जांपल है क्लोरेला और स्पाइरुलिना। और हम इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं। हमारे पास ये जो एग्जांपल है वो है क्रिस अमेबा की, और हमारे पास जो सेकंड है यह है फैक्योटस और थर्ड है क्लेमाइडोमोनास का। और इसमें आपको फ्लेजेला भी शो हो रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास है नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर, तो उसमें है स्पाइरुलिना और क्लोरेला जो हमने इधर डिस्कस किए हैं। तो जो हमारे पास स्पाइरुलिना है और क्लोरेला से ये नॉन मोटाइल होते हैं और आपको इसमें किसी भी टाइप का फ्लेजेला नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास नॉन मोटाइल होते हैं, यूनिसेलुलर है और नॉन मोटाइल। सेकंड हमारे पास है कॉलोनियल थैलस। कॉलोनियल थैलस में जो हमारे पास डाटर सेल्स होते हैं, सेल डिवाइड होते हैं, वो आपस में लूजली हेल्ड टुगेदर इन कॉमन जिलेटिनस मैस। देखें जो कॉलोनियल फॉर्म में होता है इसमें वो कॉलोनी बनाकर ग्रो करते हैं, कॉलोनी बनाकर सर्वाइव करते हैं। और यहाँ पर एक टर्म यूज है जिलाटिनस मैस। जिलाटिनस मैस क्या होता है, यानी जिलाटिनस मैट्रिक्स क्या होता है। आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा होगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स होता है, जो वहाँ पर स्पेस होती है, मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स होता है। सेम इसी तरह हम एलजी में जिलाटिनस मैट्रिक्स कहेंगे या जिलाटिनस मैस कहेंगे। तो हम कॉलोनियल थैलस की डेफिनेशन को दे लेते हैं। इन दिस फॉर्म डॉटर सेल्स विच अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन रिमेन क्लोजली हेल्ड टुगेदर इन कॉमन जिलेटिनस मैट्रिक्स में। और ये जो हमारे पास एलजी होते हैं उसके मैट्रिक्स में जो सेल्स हमारे पास होते हैं वो कॉलोनी की फॉर्म में होते हैं। जो हमारे पास जिलेटिनस मैट्रिक्स है आप उसका यहाँ से थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं। जो हमारे पास ये देखें, ये आपको सेल नज़र आ रहा है और इसका जो यहाँ पर ये आपको स्पेस नज़र आ रही है, ये हमारे पास जिलेटिनस मैट्रिक्स है और इसने कवर किया हुआ है सेल्स को। अब हमारे पास किसी केस में हमारे पास ये होती है, किसी केस में हमारे पास म्यूसिलीजिनस शीट की होती है और किसी केस में जिलेटिनस शीट की होती है। जो म्यूसिलीजिनस शीट होता है वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो हमारे पास जिलेटिनस होती है ये हमारे पास होती है कोलेजन की, ठीक है। ये इन दोनों में भी आपको डिफरेंस का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब ये टर्म आपको थोड़ा सी क्लियर हो गई होगी कि कॉलोनियल थैलस में जो जिलेटिनस मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास कॉलोनियल फॉर्म की भी दो मेन टाइप्स होती है, एक होता है सिनोबियल फॉर्म्स, एक होती है सेल एग्रीगेशन। जो हमारे पास सिनोबियल फॉर्म्स होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं वो प्रॉपर मैनेज होते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट में होते हैं, डेफिनेट मैनर्स में आपस में अरेंज्ड होते हैं और सेम साइज और शेप के होते हैं, तो वो हमारे पास सिनोबियल फॉर्म्स में होती है। अगर हम सेल एग्रीगेशंस को देखें तो उसमें प्रॉपर आपको अरेंजमेंट नज़र नहीं आएंगी, डिफरेंट साइज के आपको सेल्स नज़र आएंगे और वो मैट्रिक्स में डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट लोकेशंस पर आपको एमॉर्फस यानी रैंडमली आपको नजर आएंगे।
अब हम डिस्कस करते हैं सेनोबियल फार्म को, जो हमारे पास फर्स्ट फार्म है कॉलोनियल की टाइप्स है। कॉलोनियल फार्म विच डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स अरेंज इन डेफिनेट मैनर्स। सिनोबियम ऑफ टू टाइप्स के होते हैं हमारे पास, फर्स्ट वन है मोटाइल और सेकंड हमारे पास है नॉन मोटाइल। जो मोटाइल होंगे वो फ्लैजेला रखते हैं और एबल टू मूव। अब उसके एग्जांपल हमारे पास है वोल्वोक्स, यूडोरिना और पेंडोरिना जो मोटाइल होते हैं। और ये आपको एग्जांपल भी नजर, डायग्राम भी शो हो रही है। ये हमारे पास वोल्वोक्स है और हम इसका यहाँ से एक इंटरसेक्शन लेकर हम इसको यहाँ पे शो किया आपने, ठीक है। ये आपको फ्लैजेला शो हो रहे हैं। और इसके बाद आपको जो यूडोरिना की हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, तो ये आपको यूडोरिना नज़र आ रहे हैं और इसके आपको भी ये भी फ्लैजेला नज़र आ रहे हैं, ये फ्लैजेला है इसके। और ये देखें आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ नज़र आ रहे हैं। पेंडोरिना के आप एग्जांपल देख लें, आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में शो हो रहे हैं, आपको कोई रैंडमली शो नहीं हो रहे। सेम इसी तरह गोनियम को देख लें और इसके आपको फ्लैजेला भी शो हो रहे हैं। और वॉल बॉक्स में देख रहे हैं, ये आपको सारे वॉल बॉक्स में सेल्स नज़र आ रहे हैं जो कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ये हमारे पास सेनोबियल फॉर्म की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हमारे पास है नॉन मोटाइल। हमने मोटाइल को देखा, अब नॉन मोटाइल को देखते हैं। तो ये लैग फ्लैजेला होते हैं और इसमें जो एग्जांपल है कॉमन वो है हाइड्रोडेक्टाइन और पेडियास्टम। लेकिन जो पेडियास्टम है आपको इसमें भी जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नज़र आ रही होगी, डेफिनेट नज़र आ रही होगी, सेम शेप के नज़र आ रहे होंगे। और इसमें जस्ट डिफरेंस ये है कि इसमें फ्लैजेला नहीं है, ठीक है। और इस तरह हाइड्रोडेक्टाइन है, तो हाइड्रोडेक्टाइन में ये देखें आपको, ये हाइड्रोडेक्टाइन जो होता है ये नेटवर्क की फॉर्म में होता है और नेटवर्क की फॉर्म में आपको नजर आ रहा होगा। इसमें आपको कोई भी फ्लैजेला शो नहीं हो रहा होगा जो कि मूवमेंट में हेल्प आउट कर सके। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड है सेल एग्रीगेशन। जो सेनोबियल था उसमें सेल डेफिनेट फॉर्म में अरेंज थे, लेकिन सेल एग्रीगेशन में वो डेफिनेट मैनर यानी डेफिनेट अरेंजमेंट में नहीं होंगे अरेंज, और उनका जो साइज होगा वो भी डिफरेंट होगा। द टार्टर सेल्स आर नॉट एग्रीगेटेड इन डेफिनेट मैनर इन द कॉलोनी, thus the colonies are not constant size and shape में। देखिए अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कोई आपको कहीं मैट्रिक्स में डिफरेंट नज़र आ रहा है, कहीं पर ज़्यादा स्पेस है उनके आपस में, कहीं पर ज़्यादा स्पेस है, कहीं पे आपको दो एक साथ नज़र आ रहे हैं, कहीं पर आपको एक नज़र आ रहा है और कहीं पर आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है और डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सेल्स हैं रहते, वो भी कॉलोनी में है, क्योंकि हम कॉलोनी की टाइप्स पढ़ रहे हैं। सेनोबियल था एक सेल एग्रीगेशन में था, जो हमारे पास सेनोबियल थी उसमें डेफिनेट मैनर्स के साथ सेल्स आपस में अरेंज थे जो कॉलोनी की फॉर्म में। लेकिन जो सेल एग्रीगेशन है उसमें वो कॉलोनी में तो रह रहे हैं लेकिन उनका जो प्रॉपर अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है और उनका साइज भी डिफरेंट है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास सेल एग्रीगेशन है तो उसमें किस टाइप्स की फॉर्म्स आती हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है पाल्मेलॉइड फॉर्म्स होती है। An algal colony in which non-motile cells are embedded in an amorphous gelatinous matrix is called palmelloid colony और palmelloid forms कहते हैं। हम gelatinous matrix को देखें कि जो सेल्स के बाहर जो एरिया होता है सारा, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं gelatinous मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास कोलेजन की फॉर्म में होता है, कोलेजन की होती है। तो इसमें जो हमारे पास सेल्स होते हैं उन एक तो नॉन मोटाइल होते हैं और कॉलोनी बनाकर ही रहते हैं, लेकिन वो रैंडमली मौजूद होते हैं मैट्रिक्स में। एमॉर्फस, एमॉर्फस मीन्स बे शेपलेस होते हैं, ठीक है, वो शेपलेस होते हैं और वो रैंडमली मैट्रिक्स में कॉलोनी बनाकर रहते हैं। कहीं पर दो होंगे, कहीं पर तीन चार आपको नज़र आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये आपको सेल नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपको 3 से 4 इकट्ठे नज़र आ रहे होंगे एक साथ सेल, कहीं पर आपको एक नज़र आ रहा होगा, कहीं पर आपको दो नज़र आ रहे होंगे। तो ये एमॉर्फस मैट्रिक्स में होंगे, ठीक है, एमॉर्फस शेप होगी, मैट्रिक्स में शो करेंगे। इसमें हमारे पास एग्जांपल है टेट्रास्पोरा, क्लोरोसेकस और फियोसिस्टिस। ये देखें आपको ये टेट्रास्पोरा नजर आ रहा है, ये आपको टेट्रा मीन्स नाम से जो रहा है, टेट्रा मीन्स 4 और 4 स्पोर्स आपको ये नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये 4 स्पोर्स आपको कॉलोनी बनाकर नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तो हमने ये इसके इंटरसेक्शन को देखा कि जस्ट हमें 3 से 4 टेट्रास्पोर्स नजर आ रहे हैं। जब हम इसको कॉलोनी फॉर्म में देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा देखेंगे, तो ये सेम इसी तरह काफ़ी ज़्यादा टेट्रास्पोर एक ही मैट्रिक्स में एक ही पॉइंट पर होंगे, फिर कुछ पे स्पेस ज़्यादा होगी, किस में कम होगी, तो ये क्या होगी हमारे पास पाल्मेलॉइड की फॉर्म्स होगी। सेम इस तरह फ्यूसिस्टिस की है, कहीं पर आपको देखें ये आपको 2 नज़र आ रहे हैं, कहीं पर आपको ये देखें 5 आपको सेल नज़र आ रहे हैं। तो ये एमॉर्फस टाइप्स की है जो कि मैट्रिक्स में होती है, रैंडमली है हमारे पास। जो हमारे पास सेकंड है वो है डेंड्रॉइड फॉर्म्स में होते हैं। ए कॉलोनी इन विच द इंडिविजुअल सेल्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड बाय प्रोड्यूसिंग म्यूसिलेज एट देयर बेस एंड विच लुक्स लाइक ए ब्रांच्ड ट्री।
लेकिन जो इसमें डेंड्रॉइड फॉर्म्स होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक हमारे पास सेल है, तो इसके यहाँ पर थोड़ा सा थ्रेड्स होते हैं, यानी म्यूसिलेजियस थ्रेड्स होते हैं। अब सेकंड हमारे पास जो सेल होगा तो वो भी सेम इसी तरह आपस में कनेक्टेड होगा म्यूसिलेजिनियस थ्रेड्स की फॉर्म में। ठीक है, हमारे पास ये अब क्या है, म्यूसिलेजिनियस थ्रेड्स है हमारे पास। इसके एग्जांपल है पैरासिनोक्लेडस और डायनोब्रियोन। अब इसका आप एग्जांपल देखें डायनोब्रियोन की, तो देखें आपको काफ़ी ज़्यादा सेल्स नज़र आ रहे हैं और ये आपको उसके म्यूसिलेजिनस थ्रेड्स भी नज़र आ रहे हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक के एंड से कनेक्टेड हैं, दूसरे एक सेल के एंड से प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो दूसरे सेल के एंड से कनेक्टेड भी हैं। और ये आपको देखें, ये आपको ब्रांच लाइक ट्री लाइक नज़र आ रहे होंगे आपको। ठीक है, ये देखें आपको ये ट्री लाइक नज़र ये आपको आ रहे होंगे। सेम इसी तरह आपको ये पैरासिनोक्लेटस में देखें तो ये आपको म्यूसिलेजिनस ये शीट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास डेंड्रॉइड्स फॉर्म होता है। थर्ड हमारे पास होता है राइजोपोडियल फॉर्म्स जो होती है, जिसमें जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं राइजोपोडियल कॉलोनी में। राइजोपोडियल क्या होता है, हमारे पास ये एक सेल है और इसके यहाँ पर मतलब आपको राइजोपोडियल राइजोपोड्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट सेल यहाँ पर है और इसके ये आपको राइजोपोड्स नज़र आ रहे होंगे और ये इससे कनेक्टेड होगा। सेम इसी तरह थर्ड फॉर्म होगा हमारे पास, वो भी इनसे कनेक्टेड होगा। तो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ राइजोपोड्स की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। देखें ये आपको ये कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं एक दूसरे से, जो ये कनेक्टेड हैं ये हमारे पास राइजोपोडियल है। तो ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं और आपस में जो कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, वो राइजोपोड्स के जरिए होते हैं। थर्ड हमारे पास है सिफोनेशियस सिनोसाइटिक फॉर्म्स में होती है। सिनोसाइटिक फॉर्म्स पहले क्या होते हैं, सिनोसाइटिक फॉर्म में होते हैं जो हमारे पास ब्रांच्ड होते हैं फिलामेंट, जो हमारे पास थैलस बॉडी होगी वो ब्रांच्ड होगी, लेकिन उसमें सेप्टेट नहीं होंगे, मतलब उसमें पार्टीशन नहीं होगी, उसमें क्रॉस वॉल्स नहीं होगी और उसमें मल्टी न्यूक्लिएट होंगे। हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा वो मल्टी न्यूक्लिएट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक थैलस बॉडी है, तो इसमें आपको किसी भी टाइप्स की कोई ब्रांच या कोई सेप्टा नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस नज़र आएंगे और वैक्यूल्स भी नज़र आएंगे आपको, बाकी भी डिफरेंट जो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे वो भी आपको नज़र आएंगे। प्लांट बॉडीज यूनिसेलुलर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और अम्ब्रेला शेप्ड यानी यूनिन्यूक्लिएट बॉडी होती है हमारे पास। देखें आपको ये जो इसके एग्जांपल है एसिटाबुलेरिया, ये आप इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास एसिटाबुलेरिया की है और ये सिनोसाइटिक फॉर्म है। ये देखें आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इनमें आपको कोई पार्टीशन शो नहीं हो रही, ये एसेप्टेट है जिसे हम सिनोसाइटिक कहते हैं। सिनोसाइटिक उसी वक्त कहेंगे जब इसमें मल्टी न्यूक्लिएट होगा। ये अम्ब्रेला लाइक आपको भी शो हो रहा है, देखें ये आपको अम्ब्रेला लाइक इसका स्ट्रक्चर शो हो रहा है। In more advanced Siphoneous algae, thallus is aseptate and multinuclear structure known as sinusotic। अब एडवांस जो एल्जी हमारे पास हैं जैसे कि बेट्रैकोस्पर्मा है जिसका लाइफ साइकिल ट्राइफेजिक होता है, तो उसमें जो हमारे पास थैलस होती है वो सिनोसाइटिक होती है जिसमें पार्टीशन नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। हमारे पास फोर जो टाइप्स है वो है फिलामेंटस थैलस। जो हमारे पास फिलामेंटस थैलस होता है एल्जी का वो तो एक मल्टी सेलुलर होगा आपको, और वो फिलामेंटस होगा यानी ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। देखिए हमारे पास ये है एक फिलामेंट नज़र आ रहा है आपको और ये आपको ब्रांच्ड नज़र भी आ रहा है। देखें ये आपको ब्रांच्ड शो हो रहा है, सिंपल ब्रांच्ड है, जो कि जो सेकंड ब्रांच्ड बनती है वो हमारे पास क्या होती है, वो सेल डिवीजन की वजह से ही बनती है। आपको सेल डिवीजन की फॉर्म की वजह से ही न्यू ब्रांच बनती है। ए थ्रेड लाइक मल्टी सेलुलर थैलस इज नोन एज फिलामेंटस थैलस। अब हमारे पास जो इसकी थैलस होगा, फिलामेंटस थैलस है, वो ब्रांच जो होंगी वो टू टाइप्स की होंगी। एक सिंपल ब्रांच होगी जो अनब्रांच्ड है, ठीक है, अनब्रांच्ड, और सेकंड हमारे पास है ब्रांच्ड फिलामेंट। जो अनब्रांच्ड होगी वो आपको आइडिया है कि वो जस्ट सिंपल सीधी से ही आपको फिलामेंट नजर आएगा, उसमें किसी भी टाइप्स की ब्रांच नहीं होगी। द थैलस इज सिंपल एंड अनब्रांच मे बी फ्री फ्लोटिंग हो सकता है एज अ स्पायरोजायरा। जो स्पायरोजायरा है हमने इसको लेक्चर 1 में डिस्कस भी किया था कि हमारे पास जो इसके स्पाइरल्स की फॉर्म में होता है और ये हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि आउट सरफेस ऑफ वाटर के साथ कनेक्टेड होते हैं एंड मे बी अटैच टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ राइजोडियल सेल्स। इसके एग्जांपल है यूलोथ्रोक्स, विडोगोनियम, जैग्निमा और ओस्किलेटोरिया। ओस्किलेटोरिया के एग्जांपल को हमने ये देख लिया, देखें ये आपको ओस्किलेटोरिया नज़र आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास
ये ओइडोगोनियम नज़र आ रहा है, ये फिलामेंट है, ठीक है, और ये अनब्रांच्ड है। और ये हमारे पास, इसके बाद हमारे पास बाकी एग्जांपल हम नेक्स्ट आएंगी। इसके बाद हमारे पास है ब्रांच फिलामेंटस थैलस। थैलस गिव राइज टू लेटरल आउटग्रोथ और ब्रांचेस विच मे बी ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। अब हम ब्रांच को जब डिस्कस करेंगे तो हमारे पास ट्रू ब्रांचेस भी होंगी और फॉल्स ब्रांचेस भी होंगी। जो ट्रू ब्रांचेस होंगी वो सेल डिवीजन की वजह से ही प्रोड्यूस होंगी। जो हमारे पास फॉल्स ब्रांचेस होंगी वो विदाउट सेल डिवीजन के होंगी, लेकिन हमें शो हो रही होंगी कि वो ब्रांच्ड हैं, लेकिन इन रियल में वो ब्रांच्ड नहीं होती। ट्रू ब्रांचेस को हम देखते हैं। ट्रू ब्रांचेस अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन इन सेकंड प्लान, जिसके एग्जांपल क्लेडोफोरा है। और फॉल्स ब्रांच में ये होगा ब्लू ग्रीन एल्जी में आपको ये शो होगी फॉल्स ब्रांचेस। और ये आप देख सकते हैं इसको डायग्राम में, देखें ये आपको ट्रू ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। देखें ये आपको फिलामेंट नज़र आ रहा है और ये आपको ट्रू ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। और जब आप फॉल्स ब्रांच को देखेंगे तो आप उसको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर देख सकते हैं, ये थोड़ी सी ब्लर है, तो आप इसको यहाँ देख लें कि कोई भी ये आपस में सेल डिवीजन से प्रोड्यूस नहीं हुई ब्रांच। ये हमें शो तो हो रही है कि ब्रांच है, लेकिन देखें आप हकीकत में देखें तो ये आपको सेल्स डिवाइड होते नज़र नहीं आ रहे। हमारे पास ये ब्रांच उस वक्त होती जब इसमें सेल डिवीजन होती और इसकी वजह से ही क्लियर हमें इससे नेक्स्ट ब्रांच बनती, ठीक है। ये हमारे पास ब्रांच है, लेकिन ये आपस में देखें यहाँ से थोड़ा सा टर्न हो रही है, लेकिन ये ब्रांच फॉल्स ब्रांच है। इसके बाद हमारे पास थर्ड है हेटेरोट्राइकस थैलस। ये जो हमारे पास होता है इसमें जो हमारे पास थैलस होगा वो होगा हमारे पास इरेक्ट भी होगा और प्रोस्ट्रेट भी होगा। प्रोस्ट्रेट जो हमारे पास होता है वो इस तरह होगा आपको, ठीक है, वो क्रीपिंग ऑन द अर्थ होगा। प्रोस्ट्रेट हमारे पास ये होता है। जो इरेक्ट होगा वो ये आपको इरेक्ट नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये स्ट्रेट आपको इरेक्ट नज़र आ रहा है। Highly evolved filamentous habit where thallus is differentiated into creeping, prostrate, upright, erect system, ectocarpus, स्टिगोक्लोनियम एंड क्लियोचेट। देखिए ये आपको एग्जांपल नज़र आ रहे हैं, ये क्लियोचेट की एग्जांपल है, ये उल्वा की है और ये आपको फूकस और सर्गेसम, ठीक है। ये आप साथ के साथ जो हमारे पास एलजी हम जिनकी डायग्राम को देखते हैं आप इसको साथ साथ देखते आएगा, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होता लेकिन जब हमें उसकी डायग्राम्स माइंड में आते हैं ना तो हम उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं कि उसकी बॉडी किस टाइप की होती है, वो हमें किस कलर में शो हो रहे होते हैं और कलर से हम गैस कर सकते हैं कि उसमें किस टाइप के पिगमेंट्स होंगे। तो 5 हमारे पास है पेरेन्काइमेटस थैलस। क्या होगा पेरेन्काइमेटस में मल्टी सेलुलर सेल डिवीजन होती है और हम उसमें देखते हैं कि वो कितने प्लान्स में होगी। इट इज़ ए मल्टी सेलुलर वेयर सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन 2 और मोर प्लान्स में होगी। जो सेल डिवीजन होगी वो 2 या मोर देन प्लान में होगी। इफ सेल डिवीजन अकर्स हो इन 1 प्लान ओनली तो फ्लैट फॉर्म एज ए उल्व होगी। अगर देखें सेल डिवीजन होगी 2 प्लान्स में होती है और कुछ में सेल डिवीजन जो होती है वो 1 प्लान में होती है, तो जब 1 प्लान में होगी तो उसकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा थैलस बॉडी का वो फ्लैट बनेगा, और जिसके एग्जांपल हमारे पास है उल्वा की। और सेम इसी तरह हमारे पास एग्जांपल अगर हमारे पास 2 प्लान से ज़्यादा सेल डिवीजन हो तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो है सर्गैसम। देखें आपको ये सर्गैसम नज़र आ रहा है, देखें आपको ये कोई फिलामेंटस नज़र नहीं आ रहा कि जस्ट सेम इसी तरह आपको सीधा स्ट्रेट नज़र आ रहा हो। देखें ये आपको 2 से ज़्यादा प्लान में जैसे सेल डिवीजन नहीं तो आपको नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह हम देखते हैं हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन एलजी का हम थोड़ा सा शॉर्ट व्यू लेते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के थे, एक यूनिसेलुलर था एक मल्टी सेलुलर था। यूनिसेलुलर में हमारे पास मोटाइल थे और नॉन मोटाइल थे। जिस तरह मोटाइल में क्लाइमेडोमोनास था हमारे पास और नॉन मोटाइल में हमारे पास यूडोरिना, पेंडोरिना और वॉलवॉक्स था। सेम इस तरह मल्टी सेलुलर की तरफ आते हैं तो वहाँ पर हमारे पास मल्टी सेलुलर में कॉलोनियल थी, हमारे पास एग्रीगेशन थी, फिलामेंटस भी था, सिफोनेशियस था और हमारे पास सेल एग्रीगेशन थी जो कॉलोनियल फॉर्म में ही आती थी। तो हम कॉलोनियल एग्रीगेशन में हमने देखा है कि हमारे पास सिनोबियम था जो डेफिनेट मैनर्स में सेल अरेंज थे, और सेल एग्रीगेशन था जिसमें वो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सेल्स थे अरेंज और प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं थे। और हमारे पास जो सिनोबियम में थे उसमें मोटाइल और नॉन मोटाइल आते हैं, और जो एग्रीगेटेड है उसमें पॉलीमेलाइड था, हमारे पास डेंड्राइड था और राइजोपोडियल था।
सेम इस तरह फिलामेंटस में आते हैं, तो फिलामेंटस मल्टीसेलुलर थे हमारे पास, और उनमें हमारे पास कुछ ब्रांच भी थे, कुछ अनब्रांच थे। अनब्रांच हमारे पास सिंपल थे, जो ब्रांच थे उसमें फॉल्स ब्रांच भी थे और ट्रू ब्रांच भी थे। जो ट्रू ब्रांच थी वो सेल डिवीजन की वजह से ही प्रोड्यूस हुई थी, जो फॉल्स ब्रांच थी वो विदाउट किसी सेल डिवीजन के, वो सेल डिवीजन से प्रोड्यूस नहीं हुई थी, जो ब्लू ग्रीन एलजी में होती है। ट्रूली ब्रांच था, इसमें सिंपल हमने देखा, हेट्रोट्राइकस को देखा, पैरेनकाइमेटस को भी देखा। इसके बाद हमारे पास सिफोनेशियस था, जिसमें हमने देखा सिनोसाइटिक फॉर्म्स में होती है। तो ये हमारे पास शॉर्ट व्यू था थैलस ऑर्गेनाइजेशन को। जब हम नेक्स्ट स्पीशीज को हम डिस्कस करेंगे ना, तो उसकी थैलस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ये हमारे पास सिनोबियल फॉर्म है, या हमारे पास स्पाइरल फॉर्म है, ये हमारे पास फ्लैजेलेटेड है या अनब्रांच्ड है, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। इसलिए हम इसको थोड़ा पार्ट में डिस्कस करें कि हमें एलजी के बारे में थोड़ा सा जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ, और हम नेक्स्ट लेक्चर में पिगमेंट्स को डिस्कस करेंगे एलजी में, कि कौन कौन से टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं, और प्लास्टिड्स को डिस्कस करेंगे कि किस फॉर्म में होते हैं, और पाइनाइड्स को भी डिस्कस करेंगे कितनी टाइप्स की स्टार्च फॉर्मेशन करता है। तो लेक्चर को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।